जय हिंद दोस्तों। आज जिस मुद्दे पे हम वीडियो बना रहे हैं वो मुद्दा है रिजेक्शन लिस्ट कब तक में आएगी। तो रिजेक्शन लिस्ट की आयोग तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है कि इस तारीख को हम लिस्ट जारी करेंगे, लेकिन ये मान के चलिए कि आयोग बहुत ज़ोरों शोरों से कार्य में लगा हुआ है। तो हम ये उम्मीद लगा के चलते हैं, ये मान के चलते हैं कि आपके परीक्षा के 10 दिन पहले वो रिजेक्शन लिस्ट देता है। तो इस हिसाब से अगर हम एक आंकड़ा लगाते हैं तो हमारा एग्ज़ाम 11 जुलाई को है, तो ये मान के चलते हैं कि 30 जून तक रिजेक्शन लिस्ट आ जाएगी। और रिजेक्शन लिस्ट आने के एक हफ्ते तक जिन अभ्यर्थियों का उस लिस्ट में रोल नंबर मेंशन होता है उन्हें अपनी समस्या का समाधान करने का समय दिया जाता है। तो ये मान के चलते हैं 30 जून को अगर आपका रिजेक्शन लिस्ट आता है, उसमें आपका नाम मेंशन है, तो आपको 5 से 7 दिन दिए जाएंगे उस समस्या को समाधान करने का। अगर आप उस दिए गए समय में समस्या का समाधान कर पाते हैं तो ठीक है, अन्यथा आप ये मान के चलें कि आप आगामी मेंस परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। तो अगर किसी अभ्यर्थी का उसमें रोल नंबर आ जाता है तो क्या करना है? सबसे पहले उस समस्या को समझना है कि किस समस्या की वजह से आपका रिजेक्शन लिस्ट में नाम आया, सबसे पहला काम। दूसरा काम, आप अपने सहपाठियों, अपने मित्र, अपने गुरु, अपने संबंधित लोगों से जानकारी लें कि भाई इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। अगर वो उस समस्या का समाधान बताने में सक्षम है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास एक रास्ता बचता है कि आप आयोग जाएं, आयोग में संबंधित अधिकारियों से जानकारी लें और उस समस्या का समाधान दिए गए समय से पहले निराकरण कर लें। उसके बाद उन्हीं से जानकारी ले लें कि सर अगर जो समस्या है उसका समाधान हम कर लेंगे तो आगे क्या करना है, सभी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। फिर आपसे जो भी जानकारी दी जाएगी, जो भी कहा जाएगा, उस काम को करिए, आपका रिजेक्शन लिस्ट से नाम हट जाएगा। लेकिन आप इस उम्मीद में बिल्कुल मत रहिए कि आपकी रिजेक्शन लिस्ट में नाम हट जाएगा तो आपका दोबारा लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में आपका नाम मेंशन होगा और आपसे कहा जाएगा कि आपकी दोबारा लिस्ट आई है, इस बार भी आपका नाम। तो ऐसा कुछ नहीं, एक ही लिस्ट आएगी, उसी लिस्ट में अगर आपका नाम मेंशन है तो आपको गिवन टाइम में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, तभी जा कर के आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। अदरवाइज़ आप ये मान के चलिए कि अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आया तो आप परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया था उस दिए गए निर्धारित समय में। तो दोस्तों ये मान के चलिए आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपका, चाहे वो आपका हाई स्कूल का मार्कशीट हो, इंटर का मार्कशीट हो, ग्रेजुएशन का हो, आपका बीपीएड का हो, एमपीएड का हो, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप अपने पास रखिए। पहले तो मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि आपका उस लिस्ट में नाम ना हो, और अगर किसी का नाम हो तो वो पैनिक ना हो, वो परेशान ना हो, क्योंकि उसको एक हफ्ते का समय दिया जाता है उस समस्या का समाधान करने का। तो आप जल्द से जल्द उस समस्या का समाधान करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। और मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आगामी मेंस परीक्षा में बैठें, अच्छा नंबर प्राप्त करें, अपनी आंसर राइटिंग स्किल से आयोग का दिल जीतें और आप लोग पास हों। और रही बात रिजेक्शन लिस्ट की, तो रिजेक्शन लिस्ट ये आप मान के चलिए कि 30 तारीख तक में आपकी रिजेक्शन लिस्ट ज़रूर आ जाएगी। और इंटीग्रेट मेंस से जुड़ी हुई जानकारी के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।